ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਤੇ ਪਾਹੁਨ ਦੋ ਦਾਹਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਤੇ ਪਾਹੁਨ ਦੋ ਦਾਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨਾਹਾ। पुत्र कलत्र गह सगल समगिरी, सब मिथ्या असनाहा। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 402 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास। भ्रम माया के पदार्थों से मिलने वाला सुख सर्वोत्तम है, सदा मेरे साथ रहेगा। मुझे वो सुख मिला है तो वो सदा ही मेरे साथ है। ये भ्रम, भ्रम की कुई, भ्रम का कुआं है। तृष्णा रस पंकज, तृष्णा माया के पदार्थों की लालसा, रस काम आदिक विकारों से मिलने वाले रस चस्के, पंकज कीचड़ भ्रम का कुआं है। और उस कुएं में तृष्णा और कामादिक विकारों से मिलने वाले रस कीचड़ हैं। रस रूपी कीचड़ है, तृष्णा और रस रूपी कीचड़ है। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास। और प्राणियों के गले में पड़ी हुई मोह की फांसी, अत तीखण मोह की फांस। प्राणियों के गले में पड़ी हुई मोह की फांसी, मैं मेरी की फांसी बड़ी पक्की है, बड़ी तीक्ष्ण है, अति तीक्ष्ण है, बहुत पक्की है। भ्रम की कुई, भ्रम का कुआं है। उस कुएं में तृष्णा और कामादिक विकारों के जो चस्के रूपी पंकज है, कीचड़ है, अत तीखण मोह की फास। और मैं मेरी की जो फांसी गले में पड़ी हुई है, ये बहुत पक्की है, ये टूटती नहीं है। ये कीचड़ प्राणी को उस कुएं से निकलने नहीं देता। जो तृष्णा है और कामादिक विकार हैं, प्रयत्न करता है फिर फिसल जाता है, क्योंकि कीचड़ है तृष्णा और कामादिक विकारों का। या तो लालच या कामादिक विकार उसके प्रयत्न को विफल कर देते हैं। साथ ही साथ निकलने का प्रयत्न करे भी क्यों, अत तीखण मोह की फास। जो पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं वो मेरे हैं, उनसे मोह है। अगर प्रयत्न करता भी है तो इस मोह की फांसी बाहर निकलने, इस मोह रूपी, ये मोह रूपी फांसी उसे बाहर निकलने नहीं देती। भ्रम की कुई, ये जो भ्रम बना हुआ है कि माया के जो सुख हैं, माया के पदार्थ इकट्ठा कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और ये मेरे पास हैं तो मैं तो सदा के लिए सुखी हूँ।
ये जो भ्रम है, और सदा के सुख परमात्मा के नाम को भूल ही जाना, इन सुखों में पड़ के भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज अत तीखण मोह की फास काटनहार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास। काटनहार जगत गुरु गोविंद, ये जो अत तीखण मोह की फांस है, काटनहार जगत गुरु गोविंद, इस फांसी को काटने में समर्थ जगत गुरु गोविंद परमात्मा ही हैं। जगत गुरु गोविंद जगत गुरु परमात्मा ही हैं। इस फांसी को, इस मोह रूपी फांसी को काटने में समर्थ काटनहार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास। उस गोविंद जो काटनहार है, जगत गुरु है, उसके चरण कमलों में निवास करो। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज अति तीखण मोह की फास काटनहार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ, हे दीनानाथ, गोविंद प्रभु प्रीतम, हे प्रीतम प्रभु, हे गोविंद, कर कृपा, कृपा करो, सुनो अरदास, मेरी एक विनती सुनो। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास, कर गए ले हो नानक के स्वामी। कर गए ले हो नानक के स्वामी, गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। कर गए ले हो नानक के स्वामी, हे स्वामी कर गए ले हो, मेरा हाथ पकड़ लो। अपने प्रयत्नों से इस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, फिसल जाता हूँ, क्योंकि तृष्णा रस पंकज अत तीखण मोह की फास, ये सब मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, अपने प्रयत्नों से नहीं निकल पा रहा हूँ। कर गए ले हो, मेरा हाथ पकड़ लो हे स्वामी, मुझे इस कुएं से निकाल लो। कर गए ले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। जियो आत्मा, पिंड शरीर, रास रास पूंजी, राशि पूंजी, ये आत्मा शरीर सब तुम्हारी दी हुई राशि पूंजी है। जियो पिंड सब तुमरी रास। कुएं में, इस भ्रम के कुएं में पड़े हुए ये प्राण समाप्त हो जाएंगे, इस माया में ही शरीर छूट जाएगा। इसलिए आप हाथ पकड़ के निकाल लो, मैं अपने प्रयत्नों से नहीं निकल सकता। ये जो आत्मा है, ये जो शरीर है, जियो पिंड सब तुमरी रास, ये तुम्हारी दी हुई ही पूंजी है, ये तुम्हारी दी हुई राशि है। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तुम्हारी ही दी हुई राशि है, तुम्हारी ही दी हुई पूंजी है। इस पूंजी को बचा लो, अपने चरणों में रख लो। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। कर गए ले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज अत तीखण मोह की फास। काटनहार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। कर गए ले हो, कर हाथ कर गए ले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। कर गए ले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक हैं, सतगुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। आशा घर 10वां महल्ला 5वां। राग आशा है, महल्ला 5वां, पंचम गुरुदेव की वाणी है, घर 10वां और 10वें घर में इस वाणी का गायन होना है।
जिसनो तू अस्थिर कर माने ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या स्नाह। पुत्र कलत्र, कलत्र पत्नी, ग्रह सगल सामग्री और माया के सारे पदार्थ जो इकट्ठे किए हुए हैं। जिसनो तू अस्थिर कर माने, जिन्हें तू ये मान रहा है ये तो सदा के लिए मैंने इकट्ठे कर लिए। स्थिर, जिसनो तू अस्थिर कर माने ते पाहुन दो दाहा। दो दाहा, 2 दिनों के पाहुने हैं, 2 दिनों के तेरे साथ हैं, तेरे साथ मेहमान हैं ये 2 दिनों के। जो पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री, कुछ समय के, कुछ महीने, वर्षों, दिनों के मेहमान हैं, तेरे साथ हैं। और मेहमान तो हमेशा नहीं रुकता, वो तो चला जाता है। तो सब मिथ्या स्नाहा। तो ये जिन्होंने छोड़ के चला जाना है, ये जो 2 दाहा के पाहुने हैं, जिन्होंने छोड़ के चला जाना, इनसे स्नेह करना मिथ्या है, व्यर्थ है। जिसनो तू अस्थिर कर माने, क्योंकि इसमें तो बाद में पछतावा ही हाथ आएगा, क्योंकि इन्हें सदा के लिए अपना साथी मान लिया और इन्होंने तो छूट ही जाना है। या तो पहले ये छूट जाते हैं या इनसे पहले शरीर छूट हम मेरा शरीर छूट जाएगा इनके छूटने से पहले। तो इन्होंने तो छूटना है ही। जिसनो तू अस्थिर कर माने ते पाहुन दो दाहा, 2 दिन के हैं। पुत्र कलत्र गह सगल सामग्री सब मिथ्या अस्नाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री सब मिथ्या अस्नाहा। क्योंकि जो शरीर पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री इनसे मोह कर रहा है, उसका खुद ही नहीं पता कि कब तक है और कब नहीं। इन सब से मोह करना मिथ्या है, व्यर्थ है। जिन्होंने न जाने किस क्षण छूट जाना है। पुत्र कलत्र सगल सामग्री, इन्होंने न जाने किस क्षण छूट जाना है। इनका मोह क्या करना। जिस चीज़ ने छूट ही जाना है उससे मोह क्या करना। मोह उससे किया जाए जिसने सदा साथ रहना है। माया ने तो छूट ही जाना है। ये सब माया है। पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री सब मिथ्या स्नाहा, मिथ्या व्यर्थ है इससे स्नेह करना। गुरु अर्जन देव जी 268 अंक पे कहते हैं, अनेक भांत माया के हेत। जिस माया के लिए भांति भांति के यत्न करता है, प्रयत्न करता है, माया के हेत, जिस माया के लिए भांति भांति के प्रयत्न करता है। सर पर होवत जान अनेत, अनेत जो नित्य नहीं रहेगी, नाशवंत है। सर पर निश्चित ही, सर पर होवत जान अनेत, जान ले, समझ ले, ये माया का साथ छूटना निश्चित है। ये सदा की साथी नहीं है, नाशवंत है, नित्य की नहीं है। अनेत से अर्थ है नित्य रहने वाली नहीं है। अनेक भांत माया के हेत, जिस माया के लिए जाने कितने यत्न कर रहा है। सर पर होवत जान अनेत, निश्चित ही इसने नाश हो जाना है, छूट जाना है। बिरक की छाया स्यों रंग लावे, माया से प्रेम, वृक्ष की छाया से प्रेम करना है। ओह बिन से ओह मन पछतावे, ओह बिन से छाया तो ढल जाएगी, तो उससे मोह करने वाले के हाथ पछतावा ही आएगा। जिसने वृक्ष की छाया को मान लिया कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ, अब तो मैं छाया में ही रहूँगा, और कुछ समय बाद तो वो ढल जाएगी। तो जिस चीज़ ने छूट जाना है उससे मोह करके, पक्का मोह लगा के बैठ जाना दुख
अंत में पछतावा ही हाथ आता है। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, जैसे वृक्ष की छाया ढल जाती है, ऐसे ही जो माया के पदार्थ हैं आज मेरे पास हैं, कल किसी और के पास होंगे। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिनसे ओह मन पछतावे, जो दिसे सो चालनहार। जो दिखाई दे रहा है वो सब चालनहार है। जो दिसे सो चालनहार, ये सारा जगत जो दिख रहा है चालनहार है, सदा साथ नहीं रहेगा। लपट रहे होते हैं अंधाधार, अज्ञान वश अंधा हुआ लपट रहे होते हैं। तू इससे क्यों लिपट रहा है? जो दिसे सो चालनहार, लपट रहे होते हैं अंधाधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेह, बटाऊ यात्री, जो भी साथ चलते यात्री से प्रेम कर बैठता है, उस नेह लगा बैठता है। बटाऊ से जो लावे ने, उससे मिल के समझता है कि मुझे पक्का साथी मिल गया, ताको हाथ ना आवे के। यात्रा समाप्त हुई, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री, सब मिथ्या स्नाहा। ये ऐसे ही साथी हैं जैसे एक यात्रा में कोई साथी मिल गया है। पुत्र है, कलत्र पत्नी, ग्रह सगल सामग्री, ये ऐसे ही साथी हैं कि जैसे किसी यात्रा में कोई एक यात्री मिल गया, उससे मित्रता बना ली और मान लिया कि ये तो सदा का साथी है। यात्रा समाप्त हुई, वो अपने रास्ते। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। हे मेरे मन, हरि नाम से प्रीत कर, तुझे सदा सुख मिलेगा। ये सदा के सुख नहीं है पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री। सदा का सुख परमात्मा के नाम से प्रीत लगाने में है। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। परंतु हरि के नाम से प्रीत तभी लगती है जब परमात्मा कृपा करके अपनी प्रीत लगा लेता है, अपने आप में प्राणी की प्रीत लगा लेता है। कर कृपा नानक आप लय लाई। अनेक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। अवश्य ही छूटेंगी ये जो माया के पदार्थ, जिनके लिए तूने जाने कैसे कैसे प्रयत्न किए हैं। सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिनसे ओह मन पछतावे। जो दिस है सो चालनहार, लपट रहे होते हैं अंधाधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ ना आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। कर कृपा नानक आप लय लाई। पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री, सब मिथ्या असनाहा। जिसनो तू अस्थिर कर माने, ते पाहुन दो दाहा। जिस शरीर को भी तू स्थिर माने बैठा है, वो 2 दिन का पाहुना है। पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री, इनसे मोह करना व्यर्थ है, क्योंकि इन्होंने भी छुटना है। या तो तेरा शरीर ही जो 2 दिन का पाहुना है, उसी ने छूट जाना है, या 2 दिनों के लिए, कुछ समय के लिए तेरे साथ ये पुत्र है, कलत्र है, ग्रह है, सगल सामग्री है। इनसे मोह करना व्यर्थ है। जिसनो तू अस्थिर कर माने, ते पाहुन दो दाहा। जिसे अस्थिर से अर्थ है स्थिर करके मान लिया, हमेशा के लिए मान लिया, सदा कायम रहने वाला। जिसनो तू अस्थिर कर माने, ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल सामग्री, सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करे है हाहा, रे मन क्या करे है हाहा। हे मेरे मन, माया का पासारा देख के क्या खुशियां मना रहा है। रे मन क्या करे है हाहा, खिलखिला के हंस रहा है। रे मन क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदोरी, एक राम भजन ले लाहा। हर चंदोरी गंधर्व नगरी, आकाश में काल्पनिक नगरी, हवाई किला, मृग तृष्णा, हर चंदोरी
जो दिख रहा है वो है नहीं। दृष्ट देख, ध्यान से देख, जैसे हर चंदोरी। ये जो माया का पासारा है ये हर चंदोरी जैसा है। तुझे लग रहा है ये सब तेरा है, जिसनो तू अस्थिर कर माने ते पाहुन दो दाहा। जीवन रूपी नींद में स्वप्न ही है। ये जो सारी सामग्री और जो जिससे तेरा स्नेह लगा हुआ है, जीवन रूपी नींद में स्वप्न ही है। जब पाहुन दो दाहा, जब 2 दिन का पाहुना ये शरीर, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगा तब तुझे समझ आएगी कि ये हर चंदोरी ही है, ये सपने जैसा ही है। इसलिए इससे मोह मत कर। जैसे रात को कोई स्वप्न देखा, कुछ मिल गया, कुछ धन पदार्थ हाथ आया, जब नींद खुली तो कुछ भी हाथ अपने साथ नहीं है। ऐसे ही ये जो माया का पासारा देख के तू है हा कर रहा है, ये पासारा जब तेरी जीवन रूपी नींद टूटेगी, जब मृत्यु रूपी जागृति जाग आएगी, तब तुझे समझ आएगा कि ये तो हर चंदौरी जैसा ही था, ये तो स्वप्न जैसा ही था। इसलिए एक राम भजन ले लाहा, परमात्मा का भजन किया कर। लाहा लाभ, केवल यही मनुष्य जन्म में लाभ कमाना है। दृष्ट देख रेमन क्या करे है हाहा। दृष्ट देख, ध्यान से देख, जैसे हर चंदौरी एक राम भजन ले लाहा। कहा बिसासा देह का, विलंब न करियो मीत। कहा बिसासा देह का, इस देही का क्या विश्वास है, ये कब आत्मा का साथ छोड़ दे। कहा बिसासा देह का, गग्गा गोविंद गुण रवो। परमात्मा के गुणगान में लग जाओ। गोविंद गुण रवो, परमात्मा के गुणगान में लग जाओ। सांस सांस जपनीत, नित्य ही हर सांस में जपना शुरू कर दो। विलंब न करियो मीत, जरा सी भी देरी मत करना, क्योंकि कहा बिसासा देह का, इस देह का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए एक राम भजन ले लाहा। रे मन क्या करे है हाहा। दृष्ट देख, जैसे हर चंदोरी एक राम भजन ले लाहा। एक क्षण का भी विलंब मत करना। दुखन गावो सुख भी गावो, मार्ग पंथ समारी। दुख सुख सदा ही परमात्मा के गुण गाओ, चलते में भी परमात्मा के गुण गाओ। नाम दृढ़ गुरु मन में दिया मोरी तिसा बुझारी। क्योंकि गुरु ने नाम दिया है तो तृष्णा बुझ गई है। दिन भी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। दिन भी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मरत संगारी। क्योंकि परमात्मा का नाम जीते जी और मृत्यु उपरांत भी साथी है। इसलिए दिन भी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। कहा बिसासा देह का, विलंब न करियो मीत। गग्गा गोविंद गुण रहो, सास सास जपनीत। रेमन क्या करे है हाहा। दृष्ट देख जैसे हर चंदोरी, एक राम भजन ले लाहा। एक राम भजन ले लाहा। जैसे बस्तर देह ओढ़ाने, दिन दोए चार भोराहा। जैसे बस्तर देह ओढ़ाने, जैसे शरीर पर नए वस्त्र पहने, जैसे बस्तर देह ओढ़ाने, देह पर नए वस्त्र ओढ़े। दिन दोए चार भोराहा। दिन दोए चार, 2-4 दिन में ही, अर्थात कुछ दिनों महीनों वर्षों में भोराहा भुर जाते हैं, घिस जाते हैं, फट जाते हैं, पहनने लायक नहीं रहते। जैसे बस्तर देह ओढ़ाने, दिन दोए चार भोराहा, ऐसे ही जीवात्मा ने शरीर रूपी वस्त्र पहना हुआ है।
और थोड़े दिन, कुछ महीने, वर्षों में इस शरीर का भी ह्रास हो जाएगा। जीवात्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को बदल लेगा। जैसे वस्त्र देह ओढ़ाने, दिन दोय चार भुराहा, भीत ऊपरे केतक धाइये, अंतोर को आहा। भीत दीवार, भीत ऊपरे केतक धाइये। जैसे दीवार कितनी भी लंबी हो, उस पर कितना दौड़ा जाएगा। भीत ऊपरे केतक धाइये, कितना धाएं, कितना दौड़ा जाएगा। अंत ओर को आहा, आखिरकार दीवार का अंत किनारा आ ही जाएगा। अंत ओर को आहा, आखिरकार उसका किनारा अंत आ ही जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आयु हो, मरण अवश्य है। भीत ऊपरे केतक धाइये, अंतोर को आहा। जैसे बस्तर देह उड़ाने, दिन दोय चार भुराहा, भीत ऊपरे केतक धाइये, अंतोर को आहा। जैसे अंभ कुंड कर राख्यो, परत सिंध गल जाहा। जैसे अंभ जल कुंड एक तालाब में रखा हुआ है, या तालाब में इकट्ठा हुआ है, या कुंड को घड़ा कह लो। जैसे जल एक घड़े में रखा हुआ है, जैसे अंभ कुंड कर राख्यो, परत सिंध गल जाहा। ज्यों ही उसके अंदर सिंध पड़ेगा, सिंध नमक, वो गल जाएगा। उसने एक दो क्षण में, कुछ समय में गल ही जाना है। कुछ क्षण लेगा, 1 मिनट 2 मिनट लेगा, वो गल जाएगा। उसमें कितनी देर टिकेगा। जैसे अंभ कुंड कर राख्यो, परत सिंध गल जाहा। आवग आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मुहत चसाहा। तैसे ही जैसे कि नमक गिरा है जल के अंदर, तो कुछ समय लगेगा और कुछ समय बाद उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो जल में मिल के रह जाएगा। तैसे ही ज्यों ही पार ब्रह्म की आज्ञावश मृत्यु आएगी। आवग, आज्ञा पार ब्रह्म की, आवग आएगी। मृत्यु आज्ञावश परमात्मा की, पार ब्रह्म की आज्ञावश जब मृत्यु आएगी, उठ जासी मुहत चसाहा। मुहत चसाहा, उसी मुहूर्त में, चसाहा उसी पल में उठ के चल पड़ेगा। जैसे अंभ कुंड कर राख्यो, परत सिंध गल जाहा। आवग आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मुहत चसाहा। रे मन लेखे चाले, लेखे बैसे, लेखे लैंदा साहा। रे मन लेखे चाले, लेखे बैसे, लेखे लैंदा साहा। परमात्मा द्वारा, हे मन, परमात्मा द्वारा जो सांस मिले हैं, गिने हुए हैं, उनका लेखा है, हिसाब है। लेखे चाले, इन सांसों के अंदर ही तू जगत में चल फिर रहा है। लेखे बैसे, इन सांसों के अंदर ही तू उठता बैठता है। लेखे लैंदा साहा, लेखे अनुसार ही तू सांस लेता है। ये सांसें गिनी हुई हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगी। इनका लेखा है, इनकी गिनती है। जब ये समाप्त हो जाएंगी तो जीवात्मा निकल जाता है शरीर से। रे मन लेखे चाले, जो तू चल रहा है जिस समय में, वो लिखी जा रही हैं कि इतनी सांसें ली गई हैं। उठ बैठ रहा है, लिखा जा रहा है कि इतनी सांसें बीत गई हैं। सांस ले रहा है, लिखा जा रहा है इतनी सांसें बीत गई हैं। रे मन लेखे चाले, लेखे बैसे, लेखे लैंदा साहा। और सदा कीरत कर नानक हर की, उबरे सतगुरु चरण उटाहा। सदा कीरत कर नानक हर की, गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। उबरे सतगुरु चरण उटाहा। इसलिए इन गिने हुए सांसों का उचित प्रयोग कर, इससे पहले कि ये सांसें समाप्त हो जाएं। सतगुरु चरणोटाहा,
सतगुरु की ओट ले, सतगुरु के चरणों की ओट ले, सतगुरु की शरण की ओट ले। सदा कीरत कर नानक हर की, सदा हरि की कीर्ति में लग, गुणगान में लग। तब ही ये जो तीखण मोह की फांस है, तभी माया के मोह रूपी शिकंजे से उभरेगा। उभरे सतगुरु चरण ओटाहा, सदा कीरत कर नानक हर की। उभरे सतगुरु चरण ओटाहा, और हरि की कीर्ति सतगुरु की शरण की ओट लेने से, सतगुरु के चरणों की ओट लेने से ही होती है। और तब ही इस माया के मोह रूपी शिकंजे से उभरा जा सकता है। सदा कीरत कर नानक हर की, उभरे सतगुरु चरण ओटाहा। रे मन लेखै चालै, लेखै बैसै, लेखै लैंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की, उभरे सतगुरु चरण ओटाहा। और एक राम भजन लै लाहा। इस मनुष्य जन्म में लाभ प्राप्त करेगा जब सदा कीर्ति करेगा और सतगुरु की ओट में रहेगा, सतगुरु के उपदेश की ओट में रहेगा, सतगुरु की शरण में रहेगा, सदा कीर्ति करेगा। तो एक राम भजन लै लाहा इस मनुष्य जन्म में लाभ प्राप्त करेगा। माया के मोह में अगर फंसेगा तो मूल भी गंवा देगा, और यदि सतगुरु की ओट लेके परमात्मा की कीर्ति में लगेगा तो लाभ लेके जाएगा। रे मन लेखै चालै, लेखै बैसै, लेखै लैंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की, उभरे सतगुरु चरण ओटाहा। जिसनु तू अस्थिर कर मानै, ते पाहुन दो दाहा। किसे सदा का मान रहा है तू? जिसनो तू अस्थिर कर माने, सदा के लिए जिसे मान रहा है वो हैं पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री। इन सब को तू सदा का साथी मान रहा है। सब मिथ्या स्नाहा, इनसे प्यार करना, इनसे मोह डालना व्यर्थ है। ये दो दाहा के पाहुने हैं। कुछ समय साथ रहेंगे, साथ छूट जाएगा, या तू चला जाएगा या ये साथ छोड़ देंगे। जिसनो तू अस्थिर कर माने, ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री, सब मिथ्या स्नाहा। रे मन क्या करे है हाहा। दृष्ट देख, ध्यान से देख, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ। दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी, एक राम भजन लै लाहा। जैसे बस्तर देह उड़ाने, दिन दोय चार भोराहा। भीत ऊपरे केतक धाइये, अंत ओर को आहा। जैसे बस्तर देह उड़ाने, दिन दोय चार भोराहा। कुछ समय बाद भुर जाने हैं, घिस जाने हैं। भीत ऊपरे केतक धाइये, दीवार पे कितना दौड़ोगे, अंत ओर को, उसका अंत आ ही जाएगा। शरीर ने आत्मा से, जीवात्मा ने शरीर से अलग हो ही जाना है। जैसे बस्तर देह उड़ाने, दिन दोय चार भोराहा। भीत ऊपरे केतक धाइये, अंत ओर को आहा। ऐसे ही पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री, इन्होंने भी छूटना ही है। कब तक साथ निभाएंगे? भीत ऊपरे केतक धाइये, अंत ओर को आहा। जैसे बस्तर देह उड़ाने, दिन दोय चार भोराहा। भीत ऊपरे केतक धाइये, अंत ओर को आहा। जैसे अंभ कुंड कर राख्यो, घड़े में जल रखा हुआ है, परत सिंध गल जाहा। सिंध, उसमें नमक गिरा और कुछ समय लगेगा, अल्टीमेटली गल जाएगा। ऐसे ही इस शरीर का है। जो जीवात्मा ने जिस शरीर को ओढ़ा हुआ है, और ज्यों ही इसका गलने का समय आएगा, जब इसकी आयु रूपी जो समय है वो पूर्ण हो जाएगा, तो आवग आज्ञा पार ब्रह्म की, तो मृत्यु पार ब्रह्म की आज्ञावश आ जाएगी। उठ जासी मुहत चसाहा, और उसी क्षण जीवात्मा चल देगा शरीर को छोड़कर। रे मन लेखै चालै, लेखै बैसै,
लेख है लैंदा साहा। कुछ भी कर रहा है, सांस खर्च हो रहे हैं, उनका लेखा लिखा जा रहा है, गिने हुए सांस मिले हैं। रेमन लेख है चाल है, लेख है बैस है, बैठता उठना बैठना, लेख है चाल है, लेख है बस बैस है, लेख है लैंदा साहा सांस, और सदा कीरत कर नानक हर की, उबरे सतगुरु चरण ओटाहा। इस माया की मोह रूपी फांसी से उबर जाएगा अगर सदा कीरत कर नानक हर की, सतगुरु चरण ओटाहा। रेमन लेख है चाल है, लेख है बैस है, लेख है लैंदा साहा, सदा कीरत कर नानक हर की, उबरे सतगुरु चरण ओटाहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।